श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं दिन होने वाले पर्व को 365 दिन परिवर्तन किया गया है, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दर्शन करने मात्र से समाधान प्राप्त होता है। जहाँ आपके मन में हजारों हजारों क्वेश्चन एक पानी के बलबूरे और समुद्र की तरंगों की तरह उठने वाली लहरों में नाना प्रकार के स्फुटित जो उसके अनुभव होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दृश्य उठते हैं, ऐसे ही मन में हजारों लाखों क्वेश्चन उठते रहते हैं। सभी प्रश्नों पर जवाब दे पाना, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल पाना अति असंभव है। असंभव ही नहीं, महासंभव है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सुना जा सकता है लेकिन जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको सुना जा सकता है और उत्तर देना रोका नहीं जा सकता। सुन करके तत्काल ही उत्तर देना है, और नहीं तो समाज की दिशा बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, धर्म ग्रंथों के ऊपर अनेक चर्चाएं उठने लगेंगी। इस पर एक विचार उत्पन्न हुआ कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सुनकर जवाब नहीं दिया जा सकता, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सुनकर के जवाब देना ही पड़ता है, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन का तरंग उठते ही उस पर वार करना पड़ता है, अन्यथा समाज दूषित हो जाता है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार आपको एक दिशा देता है, वो दिशा है जियो और जीने दो। खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी मत करो, परंतु जिसमें समाज का हित हो तो उसमें उत्तर जरूर देना चाहिए। जिसमें राष्ट्र का हित हो उस पर जरूर बोलना चाहिए, और जिस पर राष्ट्र का हित ना हो, समाज का हित ना हो, तो उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता हूं और ना ही देना चाहिए। जहां वहां राय देना चाहिए, वहां सलाह देना चाहिए। जहां समाज और राष्ट्र जनहित का कार्य हो रहा हो, वहां जरूर अपनी राय देना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया अच्छी देना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है और रहेगा जब तक गले में सांस रहेगी। पूरे दुनिया में इस समय यदि कुछ चल रहा है तो एक ही चल रहा है, कैसे भारत की संस्कृति खत्म हो। पूरे दुनिया में यदि कोई विचार चल रहा है और कुछ षड्यंत्र चल रहा है तो एक ही चल रहा है षड्यंत्रकारियों के कि भारत पर हमारा कैसे कब्जा हो, कैसे हम भारत को गुलाम बना सके, कैसे यहां हम राज कर सकें, यहां कैसे संस्कृति खत्म कर सकें, कैसे यहां के लोगों को लूट सकें, उनके साथ अनेक अनेक प्रकार के जो खेल खेलना चाहते हैं वह लोग, उनके मन में एक ही है कि भारत की परंपराओं को खत्म कर दो, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दो, ऑटोमेटिक भारतीय नष्ट हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश की घटना सोशल साइट के माध्यम से सुना, क्योंकि आज की तारीख में टीवी देखने का किसके पास टाइम है, आजकल हाथ में मोबाइल होता है। अभी देखा कि एक कथा आचार्य का रूप में एक भगत कथा कर रहा था और अनुयायी जन उनको सुन रहे थे। कुछ लोगों ने
उसका मुंडन कर दिया, चोटी काट दी, बाल बना दिए, बेइज्जत कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। कानून के द्वारा कार्य करना था, परंतु भक्ति करने का अधिकार सबको है। भगवत नाम कीर्तन करने का, सत्संग करने का अधिकार सर्व जाति पंथ समुदाय को है। यदि कोई व्यक्ति व्यास गद्दी पर, संकल्पित गद्दी पर बैठ करके इस प्रकार का कोई नाटक कर रहा है तो उसके लिए कानून है, और सुनने वालों को वहां नहीं जाना चाहिए। उसके मुख से सुनना चाहिए जिसके मुख से सुनने से उद्धार होता है। वो दो मुख हैं, दो मुख आए हैं। एक तो वेद पाठी विप्र, जो गुरुकुल से, गुरु मुख से निकला हो, जिसने गुरु अध्ययन किया हो, और दूसरा सन्यासी। लेकिन सन्यासी वास्तविक कोई संत होगा तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा। वो एक सत्संग तो कर सकता है, एक प्रवचन तो कर सकता है, लेकिन व्यास गद्दी पर जो पूजित है, जो 88,000 ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, परमात्मा ने जिनको अनुसरण किया, जिनके चरण पूजे हैं, उनके द्वारा ही कथा सुनने का अधिकार है। उससे ही मुक्ति मिलती है, उससे ही लोक बनता है, उससे ही परलोक बनता है। तो पहले तो कथा करने का अधिकार सबको नहीं है। यदि कोई कर भी रहा है तो भारत स्वतंत्र है, कानून का देश है, और भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। ये तो आपको सोचना है कि हमें किसके मुख की कथा सुनना है, किससे उद्धार होना है, किससे नहीं होना, ये जनता पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो कृत किया है वो गलत है, क्योंकि शिखा काटी है, ये गलत है। उसका अपमान किया है, व्यास गद्दी पर बैठने पर किया है। एक ब्रह्मवश, एक मैं आख्यान छोटा सा मैं अपना प्रमाणिक ग्रंथ के माध्यम से, प्रमाणिक संतों के माध्यम से जो मैंने सुना। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण लौम प्रतिलोम विधि से जो संतानें होती हैं, उनकी भी एक मर्यादा है, और उसके बाद भी बीज की प्रधानता है। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को उनके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, और अनेक अनेक ग्रंथों, इतिहासों का मर्म सत्संग के क्रम में सुना रहे थे। उसी दौरान भ्रमवश बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। लेकिन कृपया ध्यान दें, वो बलराम जी जिसको साक्षात स्वयं शेषावतार, स्वयं बलराम, स्वयं वो श्री कृष्ण की ही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, पुराणों में चर्चा है, भगवान की चर्चा है। लेकिन सशरीर होने पर भी पुराणों से बड़ा नहीं माना गया। उन पुराणों की कथा सुनने के लिए परमात्मा भी इस पृथ्वी पर आने के लिए लालायित रहते हैं, और वो भी उस परमात्मा की कथा सुनना चाहते हैं जिससे आप सबको उद्धार होता है। जब परमात्मा आकर के साधु संत ब्राह्मणों में रह करके आनंद लेना चाहते हैं, अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं, तो आपको अधिकार किसने दिया कि आप इसका प्रकाशित करें। और दूसरा, ब्रह्म हत्या भी बलराम जी को लगी। खूब उनपे अनेक अनेक प्रकार के टिका टिप्पणी किए गए कि ये लाम प्रतिलाम विधि की संतानें हैं, ये हैं, वो हैं, इन पर ये आरोप बनता है। लेकिन सत्य यह है कि चना दिखता है कि ये चना है, गेहूं दिखता है ये गेहूं है, ये बाजरा दिखता है ये बाजरा है,
ये डेवलपमेंट ही दिखता है, यानी क्रॉस फर्टिलाइज बीज दिखता है। लेकिन सूत जी महाराज ब्राह्मण ना होते, ब्राह्मण अंश ना होते तो वेद व्यास जी ने पुराणों का वाचन करने का अधिकार सूत जी को ना दिया होता। कुछ तथाकथित आरोप लगा रहे हैं कि सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, ना, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। लेकिन दोस्तों आज के अन्य अनेक ब्राह्मणों को लगे, तो ऐसे दोस्तों उस जमाने में भी लगते थे। यदि आप ब्राह्मण होने के बाद चोर हो जाओ तो आपको चोर ही तो बोलेंगे, या आप बहुत बड़े दस्यु हो जाओ तो आपको दस्यु ही तो बोलेंगे। रत्नाकर जो डाकू हुए हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, संतों की प्राप्ति हुई, सनक सनंदन की कृपा प्राप्त हुई, जिनको नारद की कृपा प्राप्त हुई, ऋषि महर्षियों की कृपा प्राप्त हुई। वो रत्नाकर डाकू ऐसा समय योग ने पलटी मारी कि राम मंत्र दिया, मरा मरा का मंत्र का जप हुआ, और उसमें ऐसे भगवत प्रेमी हो गए कि उल्टा नाम जप जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म कोटि के हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। तो भैया कृपा तो किसी को प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई जाति पंथ समुदाय का भेद नहीं है। तो कथा सुनने का अधिकार आप सब लोग जानते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं। कथा किससे कराना चाहिए? ब्राह्मण से। किस ब्राह्मण से? जो सात्विक हो। किस ब्राह्मण को पूजना चाहिए? जिसके अंदर ब्राह्मणत्व हो। किस ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए? जिसके अंदर नम्रता हो। किस ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए? जिसके अंदर संतुष्टि हो। अहंकारी घमंडी व्यक्ति को दक्षिणा देने से किसी का कल्याण नहीं होता है, यह ध्यान रखें। घमंडी व्यक्ति को कितना भी मदद कर देना आप, उसको लगेगा ये कोई बड़ी बात है क्या। लेकिन एक सिद्धांती व्यक्ति की मदद कर दो ना तो जीवन पर्यंत तुम्हारी याद रखेगा। भीख तो किसी को दी जा सकती है, भिक्षावृत्ति कोई भी कर सकता है, भिक्षावृत्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन दक्षिणा मात्र ब्राह्मण ही ले सकता है। लेकिन भिक्षा कोई भी ले सकता है, कोई भी जाति पंथ का ले सकता है, लेकिन दक्षिणा लेने के अधिकारी ब्राह्मण है। अब तुम चाहे कहो ब्राह्मण से कथा सुन लो, दिन में कथा सुना है, रात में तो पौवा पिए वासे भलो हो जाए। हां, कुछ ब्राह्मणों की कथा सुनने से कल्याण वही मिलता है उसके घाट पे जहां का वो पूज्यक है। जैसे घटोइया तुम्हारे घर है नहीं, बुलत मुंह जानो, मैं एक भाषा बताऊं। घटोई बाबा जाने आपने? कितने लोग जानते घटोई बाबा को बताओ। जो घटोई बाबा हैं तो वो क्या किसी के घर में होते हैं? नहीं, घटोई बाबा नदी किनारे होते हैं, किसी बड़े प्रसिद्ध जगह पर होते हैं जहां कोई घाट होता है, वहां घटोई बाबा होते हैं। ऐसे ही कुछ ब्राह्मण वही पूजक हैं जहां उसका स्थान है। तीर्थ का पंडा तुम्हारे गांव में आके कथा नहीं करा सकता, लेकिन गांव का अन्य अन्य जगह का पंडा ब्राह्मण जो वेद पाठी है, कर्मकांडी है, वो पूरे दुनिया में भ्रमण करके कथा कर सकता है और लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन घाट का पंडा घाट पे ही कर सकता है, तुम्हारे घर में पूजक नहीं है। तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण तो है, लेकिन उसका स्थान निश्चित है। आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। मैं जो बात करता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने जो अपने पूज्य गुरुजनों के मुख से सुना, जो संतों की वाणी है, जो विद्वान महापुरुष जो कहते हैं, हम उस पर ही प्रकाश डाल रहे हैं। हम कोई हवा में या कोई बाय बाय लूटने के लिए या सब्सक्राइबर लूटने के लिए हम वो बात नहीं कहते कि हमें अपनी जबान से पलटना पड़े। कुछ लोगों की आदत होती है कि उल्ट सुल्ट जवाब दो तो कुछ सब्सक्राइब ऐसे आवे, कुछ उससे आ जावे, और लोग कहते हैं वाह महाराज बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि चाटुकर्ता का भी सबसे ज्यादा योग है।
लोग चाटुकार ज्यादा हैं, सच्चाई कम कहना चाहते हैं। इसलिए चाटुकारों की फॉलोवरिंग ज्यादा होती है और अच्छे लोगों की फॉलोवरिंग कम होती है, क्योंकि अच्छे लोग ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते और जो चाटुकार टाइप है इनकी एक कंपनी होती है, कहीं भी मिल जाते हैं। अभी एक यज्ञ चल रहा था तो एक कोई मेरे पास महात्मा आए, बड़े बड़े जटाजूट थे, बड़े बड़े त्रिकुंडधारी थे। मैंने प्रणाम किया, नमन किया महात्मा को। बोले महाराज जी मैं 10,000 महात्मा ले आ सकता हूं, लेकिन 2,000 इंटू 10,000। मैंने कहा इतना पैसा नहीं है साहब। समझे? आजकल कार्यक्रमों को सफल करने के लिए 2,000 रुपए प्रतिदिन पर महात्मा आते हैं। तो मैंने पूछा किस अखाड़े के महात्मा है? बोले महात्मा नहीं है, वो घर के वक्त के मारे के बाबा है। अब जटाजूट कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं, जागली बागली डोलते रहते हैं, दिन भर भीख मांगते हैं और शाम के ठेका पे खड़े होकर पौवा पीते हैं और खूब मांस खा के संड मंड हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं, अच्छे जगह, अच्छे स्थानों पर और उसके आचरणों को देख करके ही पूजना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। कपड़े पहने हुए, चमक धमक पहने हुए, बड़े बड़े लोगों का तांता लगा हो, बड़ी बड़ी भीड़ लगी हो, ढक्के लग रहे हो, चाहे वो पंडों का सरकार हो या कोई भी हो, लेकिन उसके आवरण, उनके आचरण और उनके आभा मंडल को समझते हुए ही पूजना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। लेकिन हमने क्या समझा आज तक? चेला भी बड़े विचित्र हैं कि अरे पंडों का सरकार की दीक्षा ले लो, जिस दिन ट्रांसफर होगा तो मुख्यमंत्री उनके नजदीक है, ट्रांसफर रुकवा देंगे। वो भी प्लान करके दीक्षा ली। कभी सस्पेंड होंगे तो फलाने फलाने विभाग के उनके मंत्री चेला हैं और पत अपने गुरुजी जाएंगे, गुरुजी सस्पेंड होने बचा लेंगे। आपने ये सोच के क्यों नहीं कहा कि हमसे ऐसा कोई कृत्य ना हो, ऐसा कोई पाप ना हो कि मुझे सस्पेंड होना पड़े और मुझे ट्रांसफर रुकवाना पड़े? अरे जहां जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, जहां विभाग की आवश्यकता होगी वहां स्थानांतरण करेगा और समय पूरा हो जाएगा तो रिटायरमेंट हो जाओगे। जैसे कि मान लो आप भी रिटायरमेंट होते हो, जब 50 पे होने लगे आप, तो 50 का सोच लगे सुनो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टियां आप अपना नाम करा लो, ना मालूम वक्त क्या क्या कर दे। लेकिन 40 तक तो नहीं कहता आदमी, 50 में लगते ही कहने लगता है कि बच्चों सेट हो जाओ, हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब आप अपनी अपनी ले लो। नहीं तो पहले लोग 99 वर्ष तक नहीं कहते कि हमें बुढ़ापा आ गया, क्योंकि कलयुग की आयु ही 100 वर्ष है। कलयुग के मानव जाति की जो आयु है वो 100 वर्ष है। द्वापर के अंत काल में 125-150 वर्ष तक लोगों की आयु थी। मेरा तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि चाटुकरता का जीवन मत जियो, सत्य जियो, सत्य सुनो, सत्य समझो, इसी में ही तुम्हारा उद्धार होना तय है। और गुरु ही वो सच्चा है, गुरु वो ही सच्चा है जो चेला का पैसा देख के उत्तर ना देता हो। सच्चा गुरु वो ही है। कुछ गुरु ऐसे हैं तथाकथित, वो चेले की जेब देख के बोलते हैं कि ऐसा नहीं, हमने मना कर दिया और सच्ची हमने इनके हिसाब से जवाब नहीं दिया तो कल गुरुजी ये चेला दक्षिणा नहीं देगा। अरे भाड़ में जाओ, दक्षिणा मत दो, लेकिन हम तो वो बोलेंगे जिसमें तुम्हारा है तो। और जिस दिन तुम मनने जा रहे होगे उस दिन तुम्हें वही याद आऊंगा कि मेरे गुरुजी पंडों का सगार थे, हमेशा अच्छी राय देते थे, लेकिन हमने नहीं मानी तो आज हमें यहां आना पड़ा, इस पोजीशन पर रहना पड़ा। ये स्थिति देखनी पड़ रही है। तो गुरु वो है जो शिष्य का हित देखता हो, शिष्य का कल्याण देखता हो, जिसमें शिष्य का उत्थान होता हो, वही गुरु है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, वही जवाब दे। ज्यादा से ज्यादा आप बुलाओगे नहीं और क्या करोगे? तो हमने तो बंद कर दिया 2008 से। बात तुम्हें जरूरत हो तो पंडो घर आओ और एक बगल के कंप्यूटर पे जाओ, विंडो पे खड़े हो और
वहां टोकन कटवाओ और पर्चा बनवाओ, समझ में आ जाए तो खा लो, गले उतार लो, और गले उतर जाए तो पचा लो, और जब पच जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और तुमने कड़वी समझ के थूक दी तो तुम्हें जाना ही तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो दवा कड़वी होती है वही शरीर को लाभ देती है, जो दवा कड़वी नहीं होती है वो लाभ नहीं देती है। इसी के साथ दरबार में 1 घंटा बचा है, और 1 घंटा दरबार देखिए, थोड़ा टाइम टेबल बन रहा है, प्रेशर लगा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हम आप लोगों से अच्छे से मिलें, थोड़ा सेटिंग बैठ जाए। अभी एक नया वर्जन अपलोड किया है पंडोकर धाम सॉफ्टवेयर में, प्रॉपर वो सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। वो वर्जन कौन सा लोड किया है, वैसे कंपनी लोड करती रहती है एक सॉफ्टवेयर, आज नया आया, एक नया फंक्शन आया, ऐसे ही पंडोकर धाम में एक नया नया फंक्शन आता रहता है। तो हमेशा रिफ्रेश और रीसेटिंग करते रहना चाहिए, ना पता कौन सा नया वर्जन आ गया हो। अब ये बात तो वो अच्छे समझ सकते हैं जो युवा हैं और इंजीनियरिंग आईटी संबंध रखते हैं। अब मैं पढ़ा लिखा तो कम हूं, लेकिन मैं समझता हूं तो आप तो समझते ही होंगे, ये विश्वास मुझे है। जब मैं कम पढ़ा लिखा, मुझे समझ में आता है ये बात, तो जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो आता ही होगा, क्योंकि आप लोग तो आईटी संबंधित हैं, इंजीनियर हैं, युवा हैं, घर का बड़े बड़े महंगे मोबाइल हाथ में, तो वो जानते हैं सेटिंग क्या चीज है। और इस संसार में सेटिंग का ही जमाना है साहब। जिसकी सेटिंग नहीं वो इंसान नहीं। अभी देखो, अभी तक तो हम कहते थे लफ्जात बचाओ, अब कहते हैं आदमी बचाओ। अरे मर जाने दो, लेकिन आदमी खत्म हो गए, बीज ही खत्म हो जाएगा तो संसार चलेगा कैसे? पहले बीज बचाओ, बाढ़ से बचाओ। अब इसको लोग हंस रहे होंगे तो हंसते रहो, मेरा क्या लगा, मूसर बिगाड़ोगे क्या? सच्चाई यह है कि बीज को बचाना चाहिए। जगह जगह बाढ़ें आ रही हैं, तो फूटे कच्चे घर में जो रहते हो, अपना जो माल खाने पीने का हो तो पैक करो, निकल लो, और नहीं तो बाढ़ में बह गया तो बीज नहीं बचेगा। अगले साल फसल में आने वाली कतकी या जो फसलें आने वाली हैं उसमें बीज कहां से बोगे? तो आदमी बचाओ। वो भाड़ में जाए लफ्जात, जो जैसा करेगा भोगेगा। धन हो ये भारत की भूमि में बेटी, चाहे वो दूध पीती बेटी हो, चाहे जवानी वाली बेटी हो, इस भारत भूमि में सती, सावित्री, सीता, अनसुईया माता जैसी उपाधि से विभूषित हैं, और इनकी संतानें ऐसा करती हैं तो बड़ा खेद है। जैसा अच्छा तो पाकिस्तान और अमेरिका और ढमका की माताएं अच्छी हैं कि बदलती ही तो है, मारती तो नहीं है। अरे आप लोग पूजित हैं, हमारी साक्षात भगवती स्वरूप हैं। आप ही में से हमारी माँ हैं, आप ही में से मेरी बहनें हैं, आप ही में से हमारी बुआ, चाची, काकी हैं। मैं गलत कह रहा हूं बताइए? लेकिन आप लोग हमारी पूज्य माँ हैं, माता हैं, देवी शक्ति, आशक्ति, जगदम्बा हो। लेकिन जगदम्बा ऐसा करे तो क्या होगा भाई बताइए? तो ऐसे संस्कार बच्चों में मत डालो, नहीं तो वास्तविक में बड़ा खेद होगा। अभी एक बार लड़का लड़की को 2-4 बार निगलेक्ट कर दे, पसंद ना कर, लड़कियां लड़का रोते कि मैं इतना बुरा हूं कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है। आने वाले समय में डॉक्टरी जांचें होंगी, तब विवाह होंगे, ध्यान रखना। ये मैं कह रहा हूं, नोट करिएगा। डॉक्टरी जांचें होंगी, फिर आप ही लोगों में से कुछ तथाकथित सूप न खाएं कहेंगी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
हम आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं, भाई बहनों से, माताओं से, अपने बच्चों में वो संस्कार दो जो हमारे पूर्वज अभी तक देते आए थे, जो हमारे आप सबके वृद्ध लोग, दादा, परदादा, दादी देती आई हैं, वो संस्कार ग्रहण करो। ये कहां से ले आई है भैया? अभी तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया तब तुम्हारे अंदर ये संस्कार आ गए। यदि हम स्वतंत्र पढ़ाना चालू कर दे तो देश, भारत भूमि तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या ये भारत भूमि को अमेरिका माता बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? ठीक है, वहां के संस्कार जैसे भी हो उनसे तुलना करना ही है तो उनके विकास से करो ना, यानी उनके बराबर बनना ही है तो उनके जैसे काम करना सीखो ना, लेकिन उनके चरित्र को ग्रहण मत करिए। इसमें हमारा भला होने वाला नहीं है। ये भारत विश्व गुरु है। हमारी माताएं मरने के बाद देवियां बनती हैं, कालका बनती है, सुहागने बनती है। अब आषाढ़ का महीना चल रहा है, ये आपके घर के दादा परदादा की जो पत्नियां थी उनको आप लोग पूछते हो कि नहीं पूछते हो? मैं अमेरिका भी जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं गया हूं जहां जहां जाता हूं देश विदेशों में, मैंने कभी पूछा कि आपकी पत्नी सुहागन बन गई है? वो कहता ये क्या है? अभी नीदरलैंड गया था, मैंने पूछा कि आपके घर में आपकी जो माता जी है वो पित्राणी है, ये क्या है? मेरे दादा तो मैंने सुना है पितर बनते, माता भी बनती है, दादी भी बनती है, पित्राणी। मैंने कि मर गए। वो भी उनसे पूछा आप कहां के हो? बोले हम सुन्नामी हैं। पहले अंग्रेज लोग मुझे ले गए थे, हमारे पूर्वजों को गन्ने की खेती कराते थे, तो इसलिए हम पितरों को मानते हैं। बाकी के 2-4 लोग वहीं के थे अंग्रेज, वो बोले मैं नहीं जानता ये क्या होता, कौन सी चीज है। मैंने कहा भूत लगा है। भूत क्या होता है? फिर मैंने कहा ब्लैक मैजिक। ओ ब्लैक मैजिक मतलब वो जानते हैं कि अंधेरा कायम, मैंने पर्दा डाला हुआ कोई चीज, गुमराह करने वाली कोई चीज, उसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। मैंने कहा हाँ वही है, वही है। तो बोले आप तो बहुत जानते हो। मैंने कहा हाँ मैं जानता ही नहीं तो मैं यहां काय को आता, और तुम मुझे पीछे क्यों पूछते हो? तो आप सब लोग जब हमसे पूछते हो तो मैं लिख के देता हूं कि आपको अमुक व्याधि है, अमुक परेशानी है, अमुक संकट है। उस संकट से बचना है तो हमारे पर्चे को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो साइट है पंडोकर सरकार, उसका आपको अवलोकन करना होगा, वीडियो को पढ़ना होगा, सुनना होगा, देखना होगा, और ग्रंथों को से टैली करना होगा। मैं जितने भी औपचार बताता हूं या कोई बताता हूं, किसी ना किसी ग्रंथ का सार होता है। उस सारांश में से ही एक छुपा हुआ एक सूत्र होता है जो मैं यहां से मार्गदर्शन करता हूं। मुझे यह जरूरी नहीं कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें हंसाना है, जबरदस्ती आपको रुलाना है। अरे तुम्हारे भाग में रोना लिखा तो रो गई, तुम्हारे भाग में हंसना लिखा तो हंसो गई। हमारा काम इतना सा है कि रोने से बचाता हूं, हंसने की ओर भेज देता हूं। यदि तुम्हें रोना ही पसंद है तो रोते रहिए, पंडों का दाम क्या, कहीं चले जाओ, वहां ढके खाओ। तो दरबार में हम जो लिख के दे रहे हैं वो कड़वा जरूर है, लेकिन सहन कर लीजिए। और गलत बताएं तो स्वीकार मत करो, टोकिए। मैंने अपने जीवन पर्यंत में कभी भी किसी से सेटिंग से मैंने पर्चा नहीं लिखा है, पूरे जिंदगी में। और ना ही हमने कभी किसी को सेट करके बैठा रहा कभी कि तुम वहां बैठ जाना, तुम वहां बैठ जाना, तुम ये पूछना, तुम ये पूछ लेना, ये हम प्रश्न देंगे, यही आप पूछना, उसका पैकेज लेना। ये हमारे बस की बात नहीं है, ना मैं कराऊं, ना करता हूं, ना करूंगा। इसलिए सभी बीच में एक नाम है हमारा, थोड़ा वो नाम नहीं बोलना चाहिए, एक खराब नाम है। एक कीड़ा का नाम है अकफुटा। उसने कभी किसी का फोड़ दिया धोखे से, लेकिन वो कीड़ा आते ही आदमी हिल जाता, बोले अकफुटा आ गया, ये आंख फोड़ देगा ये। ऐसे ही मैं किसी सभा में पहुंच जाता हूं ना, कितने ही धुरंधर लोग बैठे हों, ऊपर से नीचे तक गीले हो जाते हैं कि अकफुटा आ गया।
मैं सही कह रहा हूं, नहीं टेस्ट करके देख लेना, हाथ छू के देख लेना, ना पानी रिस रहा हो तो मेरे से कहना। बोले ये खतरनाक आदमी है, कुछ भी हो सकता है। तो सही है, मैं सही कहता हूं। जहां मिसाल जिस तरह हो जाए, किसकी ताकत है कि सामने मिसाल के खड़े हो जाए, तो मैं अपने आप को मिसाल ही समझता हूं। ये भगवान की कृपा है। वो भी ऐसी मिसाल कि मात को छू के तो देखे, फटा होना ही है। क्योंकि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, क्रिया करोगे तो पितक्रिया तो भाई साहब यहां से होगी, चाहे फिर वो कोई भी बने रहो। इसका प्रैक्टिकल बताऊं, बाबा का नाम सुना कभी? सुना? उसकी बामी में हाथ डाल दो, 1 लाख रुपए देंगे आपको। चाहे उस घर में बाबा रहता हो ना रहता हो, तुम्हारी ताकत नहीं कि वहां में तो हाथ तो छोड़ो, अंगुलियों ही रख सको। लेकिन उसका प्रैक्टिकल करना हो तो बीन बजा के देखो, यदि उसमें होगा बाबा तो फटाक से टन के ही निकलेगा। वो ही हूं यहां कि तुमने उधर से आवाज आई तो उधर फुस सुना ही है। हाँ, तीसरा प्रैक्टिकल, अब अपने घर में जाओ, इस घर में कोई निवास करता हो, गेट बजा के देखो, हाल गेट खुलेगा। तो शक्ति यदि तुम्हारे पास है कि तुम्हें कोई ललकार रहा है तो गेट खोलना चाहिए कि आओ। धन है वो वाली कि जहां सुग्रीव ने आवाज दी, समझ गया कि इसकी क्या ताकत थी, ये मुझे आवाज दे। लेकिन ठीक है, यदि मैं नहीं जाता हूं तो मेरे छत्र पर, मेरे बल पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, तो बाली निकल के बाहर आ गया। समझना हम क्या कहना चाहते हैं? समझ रहे हो? तो जहां शेर होते, एक जंगल में एक ही टाइगर होता, 2 टाइगर नहीं होते। हाँ, अब 2 शेर आ जाए वो तो बिज रही है। तो एक क्षेत्र में, एक इलाके में एक ही क्षेत्र शेर होता है, दूसरा क्षेत्र होता नहीं। और जहां 2 शेर होते हैं तो एक को मरना तय है। इसका प्रमाण है शक्तिमान। जहां गंगाधर होता है वहां शक्तिमान नहीं होता, ना शक्तिमान होता जहां गंगाधर नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। दम हो किसी में, कभी भी काट दो, मुंह सूखता है जवाब देने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। हमने ऐसे गुरु का जूठन खाया। जीत हार तो होती ही रहती है। मैदान में उड़ते हैं, 2 पहलवान लंगोट पहनते तो एक तो चित्त होता ही है। और यदि दोनों गुरु के मजबूत चेला है तो बराबरी छूटती है, लेकिन जीत का परिणाम किसी को नहीं दिया जाता। मैं एक कहानी बताता हूं। इतने देवासुर संग्राम हुए, 12 देवासुर संग्राम हुए। 12 कितने हुए? 12 में देवताओं ने जीता, दैत्यों ने जीता। जो देवताओं ने अंतिम जो 12वां देवासुर संग्राम हुआ वही जम्बूद्वीप है, इसलिए वहां मलेच्छ है, वो राक्षस है। तो ये टेंशन नहीं है कि देवता क्यों हारे। यदि मैं कहूं हार भी जाऊं तो समझना प्लान था। नहीं, देवता हारते। यदि देवता हारने होते तो पंडों का नाम है तुम लोग का घास खोदने आए। देवता हारते नहीं है, देवताओं को कुछ प्लान होता है। तो जो जम्बूद्वीप क्षेत्र है ना, पीछे का जो जहां पे पीओ को फलाना ढिमका जो कब्जा है, ये यही हुआ था लास्ट 12वां देवासुर संग्राम। आचार्य जी आप सही कह रहा हूं, आप तो वृंदावन की कथा वाले हो। अब वहां पे तुम जबरदस्ती रो रहे हो तो रोत रहो, लेकिन हां लेना इसलिए क्योंकि हम बिन्हीं की संतान हैं जो हार गए, क्योंकि वे हमारे परदादा है। लड़का तो वही है जो बाप को बदलो लेवे। यदि धोखे से काऊ ने मारे हैं तो फिर टंकार के मारना ही चाहिए, लेकिन हम जो नहीं कह रहे जाके गोली मार दो। लेकिन हम ऋषि संतानें हैं जिनके कारण हमारे पूर्वज लोग समाप्त हो गए और लोग आज तक हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। कितनी जाति संप्रदाय हैं ऐसे जो सनातनियों को की बुराइयां करते हैं,
खंडन करते हैं, ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं, गालियां देते हैं। क्या ब्राह्मणों ने उनका क्या उनकी कोई जमीन अमीन काट ली क्या? कि उनकी फसल काट के आ गए, कि लूट ले आए? ना, उनकी संतानें वो है, हम उनकी संतानें हैं, इसलिए हम अपनी चीज लेते हैं। कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता है। कोई किसी के पास हमारी चीज है तो आज नहीं तो मेरा बच्चा लेगा, बच्चा ही लेगा, उसका बच्चा लेगा, लेकिन लेगा यदि बीज सही रहा तो जो संत, जो ब्राह्मण, जो योगी, जो सनातनी अपने कार्य, अपनी पुरानी संपत्ति को लेना चाहता है पूर्वजों की, तो समझ लेना वो कहीं ना कहीं चोखा है। अब बाहुबली ना होने के कारण, कानून का योग होने के कारण तो आवाज तो उठा ही सकते हैं, कानून से मांग तो कर ही सकते हैं ना। तो अपने मठ मंदिरों को, ग्रंथों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। वोट की राजनीति में हम ग्रंथों को, शास्त्रों को, पुराणों को, मंदिरों को नहीं डुबाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति बचा के रखो और जनतंत्र को मजबूत रखो, और जनतंत्र पे भी आपका अनुशासन होना चाहिए। ब्राह्मणों का, संतों का सनातन से हस्तक्षेप रहा है तब राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं। थोड़े से पद के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए चाटुकरता करना पड़े किसी राक्षस नेता की, तो करते रहो भाई, वहां में तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। समाज तुमको आने वाले समय में थूकेगा, योग थूकेगा। क्या अरे कितने अच्छे पद पे बैठे थे, उसके बाद भी गुलामी और चाटुकरता में मर गए। ज्ञान विज्ञान किसी के बाप का बापोती नहीं है, ना किसी की ताकत है कि कोई चाटुका बना सके। यदि आप पे ज्ञान है तो अंधेरे कमरा में बैठना, वहां भी प्रकाश हो जाएगा। चलते हैं दरबार की ओर। ये तो हुई दुनिया के दूर दराज की बातें। पहले हमारा काम होता है आकाशवाणी समाचार सुनाना कि चल क्या रहा है दुनिया में। अब आओ हमारी दुनिया में जाके ना तुम धक्का खा रहे हो, तो उसके लिए अपने मुख वाणी पवित्र करने के लिए और परमात्मा का चिंतन करिए। जिस लाइट ऊर्जा से मैं तुम्हारे अंदर चलने फिरने की रोशनी दे सकूं, आपको मजबूत कर सकूं, आपकी बैटरी फुल रख सकूं, उसके लिए मेरे साथ कुछ मिनट का संकीर्तन करिए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले श्री राम नाम भगवान की।
श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसी के साथ ये हमने एक पहली पर्ची लिखी और ये पर्ची इस जगह से लिखा गया है। ध्यान रखें, जो भक्त को बुलाया जाए वो पहली बार आया हो, पहले हमसे कभी मिला ना हो, टोकन जरूर लिया हो, चाहे वो टोकन किसी भी पंडोकर धाम में चल रहे प्रकल्पों के अंतर्गत आने वाले दान श्रेणी के आपके पास पंजी टोकन नंबर साथ में होना चाहिए। आपका टोकन और साथ में दान, इसलिए क्योंकि ये पंडोकर धाम है, यहां कोई फ्री का काम नहीं। ये पंडोकर धाम है, यहां किसी को फ्री का कोई काम नहीं। काम तभी होता है जब यहां तुम पंडोकर धाम के हो जाइए, और होने के लिए एक ही है, समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, पुष्पम पत्रम, अपनी दान संकल्प। दान करने से क्या होता है वो आप जानते ही हैं। दान की महिमा संतों ने, ब्राह्मणों ने, द्विजों ने, योगियों ने हमेशा से गाया है। इसलिए दान की महिमा के चलते ही पंडोकर धाम हमेशा बंद कमरे में कभी दान की अपील नहीं करता, पीछे से सूटकेस लेने की बात नहीं करता। दम है जिसको देना, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 10 ट्रक, जितने पैसे हों मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपको एक रसीद दे दूंगा और दान स्वीकार करके आपको साधुवाद दूंगा। आगे आइए, आगे आइए। राकेश भैया, बिटिया आप लोग नीचे आ जाइए। राकेश भैया, बिटिया आ जाए, बिटिया आप लोग बेटा इस तरह आ जाइए, 2 लोग आ जाइए। डॉक्टर साहब आप सामने वाली पर्ची पर बैठिएगा। दीदी आप हट जाइए, चश्मा वाली दीदी इस तरह आ जाइए। अरे आप बिटिया आप भी आ जाइए। हाँ, डॉक्टर साहब आप ऊपर आइए इस तरह। तो मैं आप सबको बता दूं, दीदी आप आगे आ जाओ, बहन आप आगे बैठ जाइए, ऐसे आगे। तो आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पंडोकर सका दरबार में जो भी होता है वो सामने होता है, और हमने एक ही वचन में बात कहना सीखी है। बहुवचन में घुमा फिरा के धोखाधड़ी वाली बात मैंने कभी ना कही है, ना कहूंगा। जो होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा वो नहीं होगा। मैं ना किसी का कुछ अच्छा करता हूं, ना किसी का बुरा करता हूं, मात्र आपको आशीर्वाद और सदमार्ग की ओर इशारा करता हूं। सदमार्ग में जो चलता है उसको सफलता मिलती है। जो नियम और फॉलो करते हैं उस विषय का, तो समय आने पर वो विषय फलीभूत हो जाता है। भैया बैठ जाइए, आप पंचायत मत करिए। चलिए तिवारी जी हटिए वहां से। तो दरबार में जो भी मैं लिख के दूं और जो आपने दान दिया है वो धाम के ही प्रक्षेत्र में लग रहा है। आप मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, और दूसरा तरीके से मैं मांगता भी नहीं, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं। कंसेंट फीस, यदि दान की महिमा मानते हो तो मैं दान ले रहा हूं, आपका दान स्वीकार करता हूं। यदि आप दाना नहीं जानते हो तो कंसेंट, मैं आपके प्रश्न को सुन रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं, आपको खुश रखने के लिए सलाह दे रहा हूं, वो मेरी फीस है। ये जानते हो? अगली बार मत कहना मैंने दान दिया था। जितनी बार भी हमसे कंसेंट करोगे मैं उतनी बार फीस लूंगा। एक ही विषय पे हम कहते रोज करो, हमें क्या दिक्कत, फीस दो। रोज आओ कि हमारा बच्चा नहीं पाओ, बच्चा नहीं पाओ, लाओ 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 लाओ। कारण कंसेंट का मतलब होता है सलाहकार अच्छा होना चाहिए, उसकी फीस होती है। अब इस फीस पर मैं चर्चा करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने यहां सचिव रखते थे, मंत्री रखते थे, वैद्य रखते थे, सलाहकार रखते थे कि नहीं रखते थे? क्यों? क्योंकि राजपाट अच्छा रहे। तो यदि आपके जीवन से अच्छा रहे तो हमसे अच्छा कंसेप्ट तुम्हें कोई मिल रहा है तो उसको फीस देकर उसको हार कर लो।
यदि हमसे समझ नहीं आए कि मेरी कार्य में क्यों बाधा है, मैं बता रहा हूं आपके घर में ये बाधा है, इस कारण से ऐसा कर लीजिए, सुधार हो जाएगा, उसकी फीस दे दीजिए। राकेश भैया समझ रहे हो, हमने नाम दिया, आप जो दान दे के आए हो, दान दे के आए हो या फीस, यदि कंसेंट फीस दे के आए हो तो कल मत कहना हमने दान दिया था, तुमने कोई एहसान नहीं किया। यदि दान दे के आए तो मैं हमेशा आपका आभार व्यक्त करूंगा, और कंसेंट फीस दे के आए तो व्यवहार आपसे वो करूंगा जैसे कि आप एक क्लाइंट हैं, और दान दे के आए तो मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे आप मेरे भाई हो। अब कंसेंट तो राक्षस भी पूछने आते हैं कि महाराज मैं जो योजना चला रहा हूं, एक आया बोले महाराज दारू की काम वहां चलेगा कि नहीं चलेगा, एक आया बोले महाराज हमने बाहर डाला है वो बाहर चलेगा कि नहीं चलेगा, एक आया बोले महाराज जुआ अड्डा माओ चल नहीं जाओ, क्या बताए, हमने आशीर्वाद। भाई अब सलाई देने वाले हैं, अब वो पूछे परिणाम क्या आएगा तो हम बताएंगे पुलिस जूते मारेगी, बंद करेगी, हाथ पैर तोड़ेगी, तुम्हारा घर फोड़ेगी। आपने परिणाम तो नहीं पूछा, आपने कहा हमारा जुआ अड्डा कैसे चलेगा, हमने कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, ये सब धमधम हो रहा है, ये भगवान की कृपा तो है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे इसी का तो डर है दुनिया को। तो हम चाहते हैं ये किसी की जिंदगी में धमधम ना हो। नीचे कोई तपस्या करता है, इंद्र को भी टेंशन होता है। चलते हैं दरबार की ओर, पहला पर्चा, आप भी इंतजार करिए और आप भी इंतजार करिए। पहली बार आए हो, पहले कभी मिले नहीं हो, माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर, टोकन हाथ में होना चाहिए। पीछे वाली फटाफट आइए, पीछे से दौड़ के आओ, ये काली साड़ी में जो चल दी है वहां से, इनका नंबर है। बाकी सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, ए मैया तुम बैठ जाओ, वो आ रही है, वो आ रही है। देखो क्या है भैया, जी नाक की आई कि चल के आई, कैसे आ गई जी? ये चल के आई वास्तव में, नाक क्या आई, गजब होगा। आ जाओ आ जाओ, हे देवी मैया बैठो, आओ। ला ये मत करो, ये मत करो, इसके लिए तो बहुत टाइम है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, पास में आइए, पर्ची उठाइए, माइक उठाओ, यहां आ जाइए, यहां पे। हाँ बोलिए, क्या बात है? मेरा संतान भी नहीं है और तबीयत ठीक नहीं रहती, हाथ पाँव में। तुम्हारा नाम क्या है? अनीता। है? अनीता। तुम्हारे पति का नाम क्या है? हुक्म सिंह। माइक से बोलो। हुक्म सिंह। पहले कभी मिली हमसे? नहीं मिले। पढ़िए, पढ़ी लिखी। यहाँ देखो, हा मात्रा क हु कु में हुकुम सिंह की आप स्त्री हैं, पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। ऐसे पढ़ो, अक्षर अपने आंखों में ढाल लो, जैसे वो पढ़ के बताएं तो टोक देना उनको, गलत बताएं तो। नहीं जानते महाराज, पढ़े लिखे। हनुमान जी कृपा करेंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और एक पर्ची वहां जाके अभी 2100 वाली कटवा लेना। कितनी वाली? 2100। माइक से बोलो। 2100 वाले। हाँ। अब लोग कहेंगे पंडुकर सर का पैसे पे बड़ा ध्यान देते हैं, तो क्या मैं थरिया घुमाऊं? थरिया हरिया घुमाने वाला काम नहीं है, ना पजामा घुमाने वाला काम है। यहां सीधा सीधा सिस्टम, लिया है तो दे, और नहीं यहां तक कुछ नहीं ले जाओगे, पर्चा वहीं की वहीं जीरो। ठीक है ना? अनीता जी समझ रही हो? मेरा शरीर में गिल्टी भी बनती है। मेरी बात सुन ली ना आपने? अपना दिमाग मत लगाओ मेरे साथ में, ठीक है? ये मंत्र करना है, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। मैंने पूरा सही नहीं बोला है, वहां पढ़वा लीजिएगा।
बोलिए पंडुकर सरकार की। जय। यदि आप पर्चा पढ़ पा रहे हो तो जरूर बोल दीजिएगा सही है या गलत, थोड़ा रहने देना यहाँ पे। हनुमान जी कृपा से बालक यानी पुत्र की प्राप्ति होगी। 2027 में सफलता का योग जनवरी तक बनता है। आशीर्वाद है। पंडों का धाम की दीजिए, बांट जाइए। और इसके बाद फिर पुनः पर्चा है। ये पर्चा बी ब्लॉक से किसी को भी भेज दें, उसी का नंबर है। ऐसा नहीं उठाना, ना 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 ना, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। बी ब्लॉक बैठ जाइए। कोई भी कार्यकर्ता देख रहा हो, सुन रहा हो, सोनी जी वी ब्लॉक से किसी को भी कहीं से भी फटाफट भेज दें। एक को, सोनू महाराज जी पंचायत मत करें। सोनू महाराज मेरी आवाज सुन रहे हैं, पंचायत मत करिए। मैं जो कह रहा हूं वो काम दिया वो सुनो। बी ब्लॉक से किसी को भी भेज दीजिए। और जो माताजी खड़ी हो गई इनको बाहर निकाल दो। किसी भी एक व्यक्ति को बी में से फटाफट। ए आइए सब जल्दी आइए, फटाफट आइए। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पर्ची दो। वाह, पैर नहीं छूना है। इसकी पर्ची नहीं कटवाई आपने। तुम रोते फिर रहे, कहीं हम रोते फिरेंगे फिर। पास में आओ, माइक उठाओ। कहाँ से आयो? यूपी से गुरु जी। अच्छा, क्या पूछने आयो? गुरु जी आँख में दिक्कत है, 4-5 महीने हो गए। ठीक। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन कर दिया। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। पढ़िए। नाम पूरन सिंह है। नेत्र में डिफेक्ट, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है। अब सोचिए आप लोग कि ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या ये क्लियर मैंने कहा था किसको भेजना है? मैंने कहा किसी को भेज दो। मैंने कहा तुम ही चले जाओ। ये नहीं थोड़ा मेहनत की हो कि भैया किसको भेजूं किसको भेजूं, ना, तुम ही चले जाओ। और हमारे हनुमान जी भी वहीं फिट, हाँ भेज दे। ये भी अपने आप को बहुत बड़ी बात है। तो जाओ, नेत्र ज्योति में लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। पूरन जी किस जाति के हैं आप? जी गुरु जी। पूरा नाम क्या आपका? पूरन सिंह है। जाति बताओ। जाति पाल। अच्छा, पाल हैं आप, तभी हमने लिखा हुआ है। क्या दिक्कत हो गई आपको नेत्र में? आँख में ऐसी कीड़ा सा गिरा, फिर उधर पीछे हैं? कीड़ा सा गिरा आँख में। क्या कीड़ा गिरा था, कीड़ा। काय का कीड़ा? अचानक पता नहीं कौन सा कीड़ा गिरा। कब गिरा था? फरवरी में गिरा था गुरु जी। 1 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी ठीक नहीं है। चलो कोई बात, उसका आधा है लगा देना। गुरु जी मजदूर आदमी। वो बड़ा मेडिकल है, ये छोटा मेडिकल है। वहां दवा मिलती है, यहाँ बहुत मिलती है। गुरु जी यूट्यूब पे वहां दवा मिलती है, यहाँ यज्ञ हवन और भस्म मिलती है। ये आयुर्वेदिक से भी बड़ा आयुर्वेदिक केंद्र है। गुरु जी यूट्यूब पे देखा, तुम्हारा पैर चल रहा है। 5 अमावस्या कर लो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक नहीं हो गए, ठीक है। और डॉक्टर को ठीक करना होता तो अभी तक हो गए होते। अब यहाँ का देख लो, जब 2 डॉक्टरों से लाभ न मिले, तीसरों को देख लेता। ठीक है। ठीक होना है, 5 अमावस्या को ठीक हो जाओगे, जाओ। और इसमें भूत बाधा नहीं है।
ये दूसरी लाइन की ये गुलाबी साड़ी पहने हुए यहाँ खड़े हुए, जल्दी आइए बेटा। आप नहीं, साड़ी नहीं पहने, आप सलवार सूट है। अरे मैया तुम चश्मा वाली हो, बैठो। ये पीछे आ गई, ये दुपट्टा वाली। हाँ आगे बैठे हुए अतिक्रमण नहीं करेंगे, बताओ ये स्थिति। रिश्वत कोई बात नहीं, आप तो दो, हम तो लो भैया, लो पास में आओ बेटा, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। गुरुजी घर में जैसे कि डांगर हैं, मानस है, सबके पेट में दर्द रहता है, जैसे किसके? परिवार के। किसके? मम्मी पापा, मेरे भी, मेरे मम्मी पापा, सास ससुर या? सास ससुर। नाम भी तो कौन का? माँ का नाम कविता है और पापा का नाम कृष्ण। आपने किसी बताया तो नहीं? कविता देवी कृष्ण कुमार को पेट का दर्द और घर में एक गिरता है एक उठता है, तत्काल लाभ होगा। मुसलमानी चौकी आपके घर में है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपको पंडोकर धाम 5 वर्ष करनी है बहन, करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो। क्या आपने कब शादी की थी? 4 अप्रैल को, 4 अक्टूबर। लेकिन दीदी आपने तो 2 शादी की हैं। हुई थी ना, माइक से बोलिए। पहले 2011 में हुई थी मेरी शादी, 1 मई को। लेकिन हमने लिखा नहीं, मौका बोल रहा हूँ। तुमने कहा मेरी शादी अभी भई आदेश आया कि पहले भी हो चुकी, तुम दूसरी शादी की आपने। ये ठीक है ना जी। घर में प्रेत बाधा है, समाधान होगा। पंडोकर धाम 5 वर्ष से करो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और ये मुसलमानी शक्ति है, यदि आप करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना है। ठीक है ना। और विस्तार से सब लिखा, पीछे पढ़िए, जाइए। छोटू एक मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक रूमाल मंगवा दीजिए ऊपर से। कोई भी सुन रहा हो, एक रूमाल ऊपर से मंगवा दीजिए। शंकर सिंह जी, रूमाल मंगवा दीजिए। और इसके बाद बी ग्रुप से जिसको चाहो, ऐसे नहीं, गलत, सीधे बैठो, से बैठे रहो, डिस्टर्ब मत करिए, उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। एक व्यक्ति जाए बी वाले में जाके किसी को भेज दें। आप यहां बैठ जाते हो, वहां बैठना चाहिए आप लोगों को, एक एक सेंटर पॉइंट पे बैठना चाहिए। बी ब्लॉक से किसी भी एक व्यक्ति को भेज दें, फटाफट जाके भेजना है, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट जल्दी आइए, दौड़ के आ जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, जल्दी आइए। लाइव पर्ची दीजिए। अरे हमें दे दो, आप घंटों मत खोलिए। हाँ पास में आइए, रख के। हाँ और पास में आए, बोलो क्या नाम है आपका? निरंजन लोधी। निरंजन लोधी जी कहाँ से आए? निरंजन लोधी, महका से, सागर जिला की। नरेंद्र निरंजन लोधी। निरंजन लोधी। हाँ। अच्छा, सागर जिला से लास्ट सीमा में है महका गाँव। अच्छा, क्या समस्या है निरंजन जी? बच्ची की तबीयत 2 साल से। बच्ची का नाम? निकिता लोधी। है निकिता। निकिता को कहाँ दिखाया अभी तक आपने? हमने डॉक्टरी भी कराया है, वो 1-2 जगह पांडा पुजारी में भी दिखवाया। कहाँ दिखाया? नरसिंहपुर, वहीं पास है, नरसिंहपुर जिला वहाँ। और दरबारों में कहीं? दरबार में एक बमनी गांव है, हाँ, मान केसली के पास। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने चक्कर बताएगा,
फिर क्या हुआ? आराम ही नहीं लग रहा गुरुजी। अच्छा, बहुत परेशान। नमिता को? हाँ, निकिता को। हाँ। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत है, हंसती है, वो गुमसुम बनी रहती है, वो बोलती नहीं है। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी। पहली हेडिंग पढ़े। निकिता पर प्रेत बाधा है, हंसती ज़्यादा रहती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, पागल टाइप हरकत करती है, तत्काल लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर पूर्ण लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की जय। हनुमान जी पे आस्था रखें और ये निकिता 100% ठीक होगी, आशीर्वाद है। उसके ऊपर जिंद का चक्कर है बेटा, जिंद और काली की शक्ति है और ये शक्ति बड़ी है, लेकिन यहाँ 1 महीना रुकना पड़ेगा। हमारी गारंटी है कि आजीवन के लिए ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। यदि आप नियम से करते हैं तो 100% लाभ होगा, आशीर्वाद है। अपने एक पर्चे की खासियत है पंडोकर धाम की, आप देखते होंगे पूरे पर्चे का सेंटेंस एक विषय के अतिरिक्त मैं बाहर कभी ना गया हूं ना जाऊंगा। जिस दिन ये फर्क आ जाएगा उस दिन मैं गद्दी बैठना बंद कर दूंगा। विषय व्यक्ति का पहला नाम होना चाहिए। जो दिल को जीता है, विश्वास जीतता है। सही है कि नहीं? क्या आपने किसी को बताया था निकिता? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। लीजिए। और इसी के साथ ये पर्चा तैयार हो गया है। सी ब्लॉक से जल्दी किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए। सी ब्लॉक में भैया ब्लॉक के सामने बैठ जाइए, यहां ना आए, माइक लगे इसलिए लगे कि आप किसी सी ब्लॉक से किसी को फटाफट भेज दीजिए। तेजी से आइए, दौड़ के आइए। और ये पर्चा तैयार है। दीदी लेट होंगे, बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति को आने तक 17 सेकंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अपना अपना टोकन नंबर हाथ में निकाल के रखिए, कभी भी किसी का नंबर आ जाता है, ये ध्यान रखें। लो टोकन दीजिए। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? मैं बम्बई से आई हूँ। मुंबई से आए? पहली बार आए हैं? जी नहीं, दूसरी बार आई हूँ। हाँ? दूसरी टाइम। क्या समझ, पहले मिल चुके हमसे आप? हाँ, मिल चुकी हूँ। क्या पूछा था आपने पहले? कि घर के बारे में मैंने बताया, तो उसके बारे में बोलती है काम हो गया। अभी मैं पोते के लिए आई हूँ। घर के बारे में बताया था, वो काम हो गया? नहीं, वो तो काम नहीं हुआ, तो बांधने का रुका है काम, तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बोल रहे थे। पहले रुकिए मेरी बात। जिसके लिए आप पहले पूछने आई थी, जी हाँ, उसके लिए मैंने क्या कहा था ये बताओ पहले। कि काम आपका हो जाएगा। कब हो जाएगा? रुका हुआ काम हो जाएगा। ऐसा कब हो जाएगा? कि आप करने को लगो तो हो जाएगा। अच्छा। तब मैंने करने को नहीं लिया अभी तक, क्योंकि पैसे की तो दिक्कत अब है। आपकी गलती है उसमें। हाँ जी। आप नहीं समझ सके, लेके आइए। अब मेरा पोता जो है तो रात के टाइम में उठ के चले जाता है बाहर। पोता का नाम क्या है? कपिराज, कपिराज। 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 पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? जी नहीं। बालक कपिराज पर प्रेत बाधा है, सोते हुए उठ के चलता है, लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। ऐसे भारतवर्ष में कोई भी पर्चा नहीं पढ़ाता है। ये पंडोकर धाम का ही है कि पर्चा आइस कांटेक्ट,
कपिराज पर प्रेत बाधा है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। नहीं, अब ये करना पड़ेगा। इसके लिए 5 अलग से करने पड़ेंगी, चौथी नहीं चलेगी, वो अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। और उसकी पर्ची भी 1100 की पर्ची कटेगी, उसकी भी कटेगी। ठीक है। और इसके लिए भी एक मंत्र चिकित्सा होगी 7 दिन की, 7 दिन की मंत्र चिकित्सा होगी। ये कर लीजिएगा और बढ़ा जाना है। ठीक है। और हमारी गारंटी है सफलता मिलेगी। प्रेत बाधा का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आपको पर्चा पढ़ने में आता है तो ताली तो बजाना चाहिए, ये नहीं कि आप वहीं ठोक लेते हो। यदि हम ना बता पाते तो जरूर हो करते। बड़ी बड़ी ताली बजाते, खुल गई बाबा की। और जब बाबा उतार रहा तो ताली ना बजाओ भाई, यही तो बात है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। और इसके बाद पहली लाइन से 7वां व्यक्ति, फटाफट जल्दी आई। क्या बात है, ये रही बात, बहुत अच्छा। किस्मत देखो आप, पर्चा तो ऐसे बन रहा है जैसे पहले से कितने होगे तो वहां बैठना, हम वो ही लिखेंगे जो कहोगे। पास में आइए। पास में आए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी सरकारी जॉब। हैं? सरकारी जॉब आसपास। सरकारी जॉब चाहते हैं। आपका नाम क्या है? भीमसेन यादव। हैं? भीमसेन यादव। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। नाम भीमसेन, जाति यादव। यादव एक ही चीज होती है। शासकीय जॉब, पैसा दे के लगेगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम। पंडोकर सरकार 5 वर्ष तक करने पड़ेगी, कार होगा, आशीर्वाद है। शासकीय जॉब होगी, आशीर्वाद है। समझ रहे ना? काय की जॉब करना चाहते हो? वैसे तो मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी की तो मिल ही जाएगी, पैसा लगेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और पैसा नहीं खर्च करोगे तो फिर चाट पकौड़ी बेचना पड़ेगा। ठीक है भीमसेन, माइक उठाइए। पहले आप हमसे कभी मिले थे आप? नहीं, पहली बार आए तो 2-3 बार है, लेकिन मुलाकात पहली बार हुई है। तो जैसे हमने पहली हेडिंग में नाम लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, हम कह रहे हैं हम चाहते इतना अच्छा आपको प्रॉपर 7वें व्यक्ति पर भीमसेन, और यदि 6वें पे उठाए तो क्या होता? नकुल साहब भी निकल पड़ते। लेकिन नहीं, पर्चा कितनी बार भी हो, लेकिन पहली हेडिंग में नाम होगा। चलते एक छोटा सा टेलर देता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं। खड़े हो। मैं आपको मौका देता हूं कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, 4 ग्रुप में से किसी एक को उठाना। जल्दी जाओ फटाफट। इधर से जाना, यहां से। ये ग्रुप दीवार पे देखते जाइए। ये वाला ग्रुप एक बॉक्स में है, बी ग्रुप उस तरफ है, सी उस तरफ, डी उस तरफ है। किसी में से एक को चुनना फटाफट। ये दुनिया के लिए
ये कोई साधारण बात नहीं है। तय करके सेट करके बैठा दो, पी में से, डी में से, लीली सी, पीली सी। हम कहते हैं मर्द हो भारतवर्ष में कोई पर्चा लिखने वाला, एक बार मेरे सामने बताओ, मैं पंडोकर धाम का जो हॉस्पिटल है, जो अन्नपूर्णा भंडारा है, मैं दान कर दूंगा। पास में आई है, 7 अमावस्या पूर्ण। लो साहब, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? बेगूसराय बिहार से। क्या नाम है? पीयूष कुमार। अरे वाह पीयूष, सुनाइए क्या बात है? ये पूरा शरीर में जकड़न रहता है और शरीर कभी बनता नहीं। पढ़िए हमने क्या लिखा, आपने किसी को बताया तो नहीं? नाम पीयूष कुमार है, शरीर में तरंगें उठती है लाइट की, ऐसा लगता है चटक रहा हो। वो आप प्रेत बाधा, भैरवी तंत्र क्रिया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, भैरवी तंत्र है। और साथ में आप पे ही नहीं है, ये चक्कर आपकी महरिया पर भी है, स्त्री पर, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलो। पत्नी को बुला लो। पत्नी पर भी प्रेत बाधा है और ये उपाय आप कर लीजिएगा, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। पंडोकर, हाँ कहां है पत्नी? कितने हैं पत्नी? जल्दी आइए, लीजिए। थोड़ा माइक बंद करिए। हुआ ये कैसे? बोले श्री हनुमान जी, पंडोकर सरकार की, बैठा लो उसको। हाँ मेरी बात सुनिए, कुछ आप बोलना चाहती है? हैं? क्या बोलना चाहते हो? इधर देखो मैंने। हाँ क्या 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 बोलना चाहते? बोलो। पूरा शरीर जकड़ा हुआ रहता है गुरुजी, मन नहीं लगता है। पहले आ चुकी है यहाँ पे? नहीं। पहली बार है? कोई आपका अफेयर? नहीं। झूठ बोलती है? झूठ बोलती हो? नहीं झूठ बोलती हो? गुरुजी, पता ही नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता? प्यार भी पता चलता है? पता का मैं पूछ रहा हूं, कोई लव अप था आपका? जी गुरुजी। जी गुरुजी, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वीकार कर लिया कि था, अब आपस में लड़ते रहना। मैं नाम बता दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। नाम बता दूं? नहीं। अब गलती तो नहीं करोगे? माइक से बोलो। नहीं गुरुजी। क्या नहीं? अब गलती नहीं होगी दूसरे बार। ठीक है, जाओ। आपका प्राण लोगेगा, हो तो कहा साहब, आप शंकराचार्य सुंदरी कांड हो जाएगा आप कि लंका कांड कर दो। चलो जाओ, इतने आओ बेटा, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे नीचे। तुम इतने आओ बिटिया। हेलो दीदी, इतने आओ, तुम उतर जाओ। यही है? भाग जाओ, नीचे उतरो। क्या? नहीं आपने तो कुछ नहीं बोला।
हमने कुछ नहीं बोला, जो जैसा करेगा उसका कांड होगा। इसका कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि कोई कह दे 2 लीटर डीजल कहां गया। ये तो विश्वास का सूत्र है, विश्वास की कड़ी है। इसको कोई माइकेलाल नहीं कह सकता दुनिया का कि तुम्हारा ऐसा ऐसा, तो हम भी कह सकते तुम्हारा भी ऐसा, लेकिन तब तक खुद ना बता दे तब तक कोई भी माइकेलाल थर्मामीटर चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो भगवान की लीला है। इतना बड़ा टैंकर होता है कि इसमें पता ही नहीं पड़ता है नीचे पानी कितना आता है, कितना आता है, कितनी बोर चलाते रहो पानी निकलता रहेगा। जमीन खोदो, मोटर चलाओ, कोई कह दे हम कितना पानी है, यदि कोई बता जाए, दुनिया का कोई साइंस हो कितने 1000 लीटर पानी है, जो एक अपने किसी बोर्ड का प्रैक्टिकल करा देना तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। ऐसे करेक्टर जब तक कोई खुद नहीं बताएगा तब तक कोई नहीं जान सकता। और फिर करेक्टर तभी खराब होता है जब आपस में विश्वास खत्म होता है। बात हट जाता है तब तीसरा प्रवेश करता है, नहीं किसी की ताकत नहीं है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। एक पर्चा बनाता हूं, हाई टेंशन हाई शॉट। जिसका भी नाम मंजू देवी हो तो खड़े हो जाए। मंजू देवी कोई है? मंजू देवी कोई है? नहीं है तो दोबारा में 2 पर्ची और बन सकती हैं, अभी बनाता हूं फिर। जिसके घर में किसी राजेश नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है कोई? जिसके घर में राजेश नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जिनके घर में वो अपनी नंद सुनीता पर आरोप लगा रही होगी या लगा रहा होगा, ऐसा कोई हो तो खड़े हो जाए, जो कि ये गलत है। है कोई? पर्ची लेके आना हाथ में। और इसके बाद ये पर्चा है गुड़िया बेटा आपका, आइए। बेटा आपका नहीं, साथ में उनके, आप आइए। हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटाइए उसको वहां से, पास में। श्री हनुमते नमः, श्री पंडुका सकार। बेटा पीछे बैठ जाइए, ले जाओ उनको बाहर। हाँ, कहां से है बेटिया? अभी तो मैं जानता हूं आपको, लेकिन बताइए क्या बेटा? जयपुर राजस्थान। जी, क्या चाहते हैं बताइए। मैंने लिख के रख दिया है, ये पर्चा दूसरे का है, मैं यहाँ रख देता हूँ। तुम्हारा पर्चा ये रखा है, आप अपनी बात बोलिए जब तक मैं दूसरे के लिखता हूँ ज़्यादा। तो हार्दिक। है? हार्दिक कहाँ है? पंजाब। क्या हुआ? सगाई से 2 दिन पहले रिश्ता तोड़ा। हार्दिक ने? जी,
आपका नाम क्या है? भावना। पहले कभी मिली? हाँ, पहले हमसे पूछा था आपने? पहले आपने जो आशीर्वाद दिया बिल्कुल वैसा ही है। क्या पूछा था? मैंने कहा था राम भक्त सनातनी चाहिए, आपने कहा वही मिलेगा और शूटिंग लाइन में काम कर चुका होगा, वैसा ही है। क्या हुआ था? छोटी सी बात पे झगड़ा जो पता नहीं अजीब सी थी, पर दूसरे लोग बीच में आए इसलिए झगड़ा ज़्यादा बढ़ उसका नाम क्या था? हिमांशु, निकनेम उपल, एडवोकेट। ये आपकी तरफ से आया था? उसकी तरफ से, उसका दोस्त है तो उसने काफ़ी कुछ बोला उसको। वो तो अच्छा है, कभी ऐसे नहीं करता। अच्छा, मैंने ये लिखा है, सुनिए, जितना समय आया मैंने उतना लिखा। हिमांशु के कारण तलाक की स्थिति बन सकती है, शादी मत करना, क्योंकि हार्दिक आपसे शादी नहीं करना चाहता। अब उसके मन में आपको लेकर कैरेक्टर पर गलत आरोप लगाया गया है, जो कि आप उसको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं। शादी के पूर्व ही आपसे बातचीत करना तोड़ दिया है। पर कैरेक्टर की बात नहीं थी, खाने का छोटा सा टॉपिक था। हमने भी लिखा है भोजन का, हमको मालूम था ये, तो इसलिए मैंने भी लिखा है। लेकिन ये अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर आप तो जानते हैं मैं कितना सब कुछ ठीक है मेरा। मैं सब जानता हूँ, लेकिन आदमी तो कुछ भी बोल सकता है ना दीदी। इसको तो कोई कुछ इसकी कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि कोई आदमी कोई ये अपनी बात मान जाओ, तो अपने हिसाब चलता है ना। पर वो काफ़ी अच्छा लड़का है। हाँ, इसमें नो डाउट, नो डाउट, मैं समझ रहा हूँ, अच्छा लड़का है, लेकिन इस विषय पर हम अलग से बात करेंगे। आपने ये बांधा है ना, इसका मैं निभाऊंगा। जो हो सकता है मैं पूरा करूंगा, मैं आगे ज़्यादा बोल नहीं सकता। और इसके बाद ये पर्ची है पीछे वाली गुड़िया, लेकिन आप इसको करिएगा, मैं मदद करता हूँ। मैं जब आप उसके नाम से सिंदूर लगाए हो तो मुझे पता है कि आप नहीं जा सकती। मैं आगे चर्चा करूंगा। वैसे आपकी शादी अब अन्य जगह होने का योग है, ये योग टल गया है। इस पर अब मैं कुछ कर रहा हूं उसके लिए कि हो जाए कुछ, लेकिन ये उपाय कर लीजिएगा आप। पूरी ताकत लगाता हूं, अलग से मिलिए, एक कुछ क्रिया करता हूं, उसको करें, ठीक है बहन? मैं कुछ करता हूं, मैं, हाँ, आयुष्मान में चले जाइए, आइए यार। कहाँ से आई हो? पास में है? बीतली। और पास में आइए, बोले क्या बात है? मैं जो पूजा पाठ करती हूँ और घर वाले जो दारू वो सब गंदी चीज करते हैं और भर ये लगा मदरा एवं घर की शराब छूटेगी, घर में प्रेत बाधा व बुलाखी मसान का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है जी। बढ़िया, यही है। हनुमान जी पे आस्था रखे, गारंटी हमारी है, मदरा शराब छूट जाएगी। हमारी गारंटी है, ये उपाय करने से तत्काल ही समाधान होगा, आशीर्वाद है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में, जिनके पति की मृत्यु देवेंद्र की मृत्यु हुई है, देवेंद्र के विषय में आए हैं और रिलेशन रहा है। राजेश की मृत्यु हुई है और सुनीता नंद पर आरोप लगाया है। ऐसा कोई महिला है? नहीं है। आप खड़े हो जाइए, पहले खड़े हो, गली से खड़े होइए और बाहर पहुंचो। वहां सिस्टम में रहना सीखो। आप हैं तो क्या खड़ी हो रही फिर? और उसके बाद ये पर्ची है,
ये ग्रुप से पहली लाइन से 5वें व्यक्ति, फटाफट आइए, पहले से 5वां। पर्ची हाथ में दीजिए। नहीं, एक ही आएगा, 2 में से एक ही आएगा, चाहे कोई आए। और भैया आवाज मत करिए, मैंने इसलिए नहीं बैठा रहा यहां पे। बाहर निकलिए, वहां बैठो। पास में आइए जी, माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? महाराज ग्वालियर से। क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना है? महाराज जी मेरे 3 लड़के रुकते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। हाँ? एक्सपायर हो जाते हैं तीनों लड़के, और मेरी मम्मी के 3 लड़के मर गए? हाँ। समझ नहीं आया, भाषा थोड़ा अलग बोल रहे हो। जैसे मेरे 3 बच्चे हुए मर गए, ऐसा बोलो। हाँ। 3 लड़के एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ। भाषा समझ ना, 3 लड़के एक्सपायर हो जाते हैं मतलब फिर भी जिंदा हो जाते। नहीं। आपको बोलना चाहिए अभी तक हमारे घर में 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चे मृत हो गए हैं। ये तो बनता है, और ये तीनों बच्चे मर जाते तो मतलब 3-3 बार होते होंगे। फिर आपकी पत्नी का नाम क्या है? रीतू महाराज। रीतू। आप बच्चा लेने आए हो? हाँ। चाहते हो बच्चा हो जाए? हाँ। सच में? रीतू देवी को जुड़वा बच्चा होगा। 3 गर्भपात्र एवं मृत हो चुके हैं, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। ठीक है? रीतू को लेके आना है, वो देख लिया हमने। प्रेत बाधा है। अब गारंटी हमारी है, लड़का लड़की तुम्हारे घर में बच्चे होंगे। भाग्य में तो 4 होने का योग है, पहले जुड़वा फिर सिंगल सिंगल। तो रीतू देवी को लेकर 5 अमावस्या करिए, बच्चा होगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए और इसी के साथ ये पर्ची है, ये बहू के। आप आना चाहेगी? आना है? खड़े हो जाइए, खड़े होइए। आप किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, पीछे से जाइए, फटाफट भेजना किसी को, पीछे से कहीं से भी एक। वाह, जल्दी आओ। ये नहीं, वाह, हमारी दीदी को भी एक भाई अच्छा पसंद आया, हाई पर्सनालिटी। वाह, आज के लोगों की चॉइस ही अलग है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। पास में आइए, पास में आइए, पास में आइए, बोलो क्या बात। माइक से बोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हाँ, जब से शादी हुई है, ऐसे जब से शादी हुई है, वाइफ बीमार है। जब से शादी हुई? हाँ, मतलब उसके पहले पत्नी को जानते थे आप? हाँ सर। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज है मेरी। हाँ? इंटरकास्ट मैरिज है। अच्छा, लव मैरिज किया है? जी सर। ठीक उसके है। बाद पे एक देवी पूजन बताई घाट की, वो करवा चुके हैं। फिर
कई जगह पे गए। आपको हमारी बहन ने पसंद क्यों किया? पहले से बात थी आपकी क्या मुझे देना? मैं बहुत देर से सर प्रार्थना कर रहा था जोर से। तो हमारी बहन देवी बन के पहुंच गई। वाह। तो पत्नी का नाम? सानू जैन। मैंने ये लिखा, सुनिए, सानू जैन से आपने लव मैरिज शादी की। घबराहट होती है, सीने में दर्द, जलन, भारी शरीर, वह उनके ऊपर बेड़नी का चक्कर है, 5 शक्तियों का डाला है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। उसको लेके आना है। और पर्ची तो उसी ने दी है, वही है ना? हाँ मालूम है। मैं पूरा नाम क्या लिखती है वो? सिंथिया जैन। सिंथिया जैन। सिंथिया जैन। संध्या। सिंथिया। संख्या। सिंथिया। संख्या। सिंथिया। संध्या। सिंथिया। आपको मालूम है माधव सिंधिया मैं समझता हूँ। जयवर्धन सिंह के राधोगढ़ से हैं। आप राधोगढ़ से हैं, इसलिए संध्या तो चलेंगे, वो पता है। तो आप राधोगढ़ से हैं? मैं गुना से हूँ सर। अच्छा, आ जाओ बेटा। हाँ सर, उसके बाद तो सर घर में भी सब बहुत बीमार रहने लगे हैं। इसमें चक्कर कराया है और घर वालों से ही बताया, लोगों ने चक्कर कराया हुआ है। मेरी घर में स्थान है, जिन बाबा, गौर बाबा, 5 भाई हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। सही सही बोलना, छुपाना नहीं। बोलोगे? जी। छुपाओगे तो नहीं? माइक से बोलो, क्या बोलेंगे आप? दीदी दो, दीदी दीजिए। बिना माइक के बोलूं? क्यों? घर वालों के चक्कर। माइक से बोलिए। घर के चक्कर में मम्मी लोग टेंशन लेती हैं। अच्छा, लेने तो क्या दिक्कत है, ये लब में ऐसा होता ही है। खुश है? बहुत खुश है। तो फिर क्या टेंशन, बोल दो। क्या बोलना चाहते बताओ? बस गठिया बाई की दिक्कत। गठिया बाई की नहीं है, तुम पे प्रेत बाधा है, कराई वही है। और तुम्हारे घर की, तुम लोगों को अपनी सगी ताई पर डाउट है। हाँ। माइक से बोलो, हाँ है ना? हाँ। और तुम्हारे घर के रक्षक राजगौड़ है। हाँ। और जिंद बाबा है। हाँ है। जिंद का स्थान है तुम्हारे घर में? हाँ है। है? ठीक है। और ताई को नाम का है, बताओगे कि नहीं? क्या यही है? अलका जैन। हाँ। लेकिन इनने नहीं कराया, ये तुम्हारा डाउट है। चक्कर जरूर है, कराओ हो सकता है किसी ने, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। डाउट सही दिशा में है। उधर ही कहीं से? हाँ वहीं कहीं से है, मोहल्ले की पड़ोस घर ही में से। चाची। हम नाम नहीं लेंगे। अलग रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। अब तुम ठीक हो जाओ, उन्हें तो टेढ़ी हो जाओ। नहीं नहीं, टेढ़ा नहीं होना। हाँ तो बस सीधे हो जाओ। पर यहाँ 14 दिन रुकना है, तुम ठीक हो जाओगे। 14 दिन रुकना है आज से। आपका मन चिकित्सा होगी। 21.25 किलो पचमेरी मिठाई लेकर के बरहा जाना है, ठीक है? और तुम्हारी जिंद और गौड़ और तुम्हारी अलका और सीता और लक्ष्मी जितनी भी हैं जो डाउट हैं, पहले तो उन्हें कुछ करो नहीं है, और जाना भी करो होगा, गारंटी हमारी ठीक हो जाए। बरहा जाना है, 14 दिन की मन चिकित्सा होगी। आपको अलका पे मां डाउट है, मैं डाउट की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि इनने करा है, क्योंकि कौन बात विवाद ले भैया, करा भी होगा तो हम क्या कर लेंगे। तो हम जो नहीं कह रहे कि उनने करा, लेकिन करा तुम्हारे घर ही के लोगों ने है। नाम आगे बता दें। बोलो। हाँ आज ही से रुकने, ठीक होने तब, नहीं होने तो घर जाओ। हाँ तो जाओ, पहुंचो, नीचे उतरो। बोले श्री हनुमान जी पंडों के सगर की। हमारी बात समझे आप? हम चाहते तो 1 मिनट लगता कि कहाँ अलका ने कराया, घर में महासंग्राम, लेकिन नहीं। लेकिन डाउट इस व्यक्ति का सही दिशा में है, और लोगों मतलब आसपास डर और दिया, बोले हम राधोगढ़ से हैं तो हम डर जाए का।
तामंग तो भिंड से है। बोलो श्री हनुमान जी पांडवगढ़ सरकार की। हाँ भैया, पांडेश्वर महादेव का टाइम हो चुका है आरती के लिए। मैं तो पर्चा लिखने जा रहा था, आपने देख ही लिया, लिखने लगा था। लेकिन अब क्या करें, पांडेश्वर सरकार कह रहे हैं कि हमारे टाइम को अतिक्रमण मत करिए। आप सब लोग पहुंचे पांडेश्वर महादेव, और कल का दरबार बहुत जल्दी 12 बजे से मैं निपटाऊंगा, क्योंकि पूर्णमासी तक मुझे टाइम दिया हमने किसका, जो मई और जून की पर्ची है। मई और जून को कल मैं पूरा भरपूर टाइम, और जो वीआईपी पर्ची है ABCD जो ग्रुप है इसको भी देखूंगा। इस पर भी मैं कमांड करने वाला हूं। ऐसे जाल लगे ना, ऐसे जाल आपको भी लगाएंगे तो आपको बचपना याद आएगा कि तोता कैसे बेड़ा जाता है। बोलिए सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। आप लोग जाएं, आरती करिए और प्रार्थना करिए भगवान से कल नंबर आ जाए। चलिए, और 8 बजे आरती के बाद तत्काल हाल के हाल दस्तखत, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, क्योंकि भांडर तक मेरा एक कार्यक्रम है, पूज्य श्री आदिवासी का दर्शन करने पहुंचना है। तो आप लोग शीघ्र ही पांडेश्वर महादेव के बाद प्रसादी के लिए लाइन में लगेंगे, प्रसादी पाएंगे। जय श्री राम।